गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अदी इंस्टीट्यूट। आज हम स्टडी करेंगे सेट। और सेट में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका होल सेट डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, 11th एंड 12th का भी पूरा कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। और जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास सेट है, पहले हम बात कर लेते हैं कि सेट होता क्या है ना। डेफिनेशन ऑफ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात हो गई। और जो भी सेट के आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। इस टाइप से आपके पास एक सेट हो सकता है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे अगर स्मॉल अल्फाबेट्स की बात करें, ए कोमा बी कोमा सी डी सो ऑन, और यहाँ हम जाएंगे एक्स वाई और जेड तक। तो ये आपके पास क्या है, कलेक्शन है किसका, स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश का। तो ये भी क्या है, एक आपके पास एक सेट है। तो अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन की। तो ये भी वेल डिफाइंड है। आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं, है ना। और स्मॉल लेटर में ऐसे लिखे जाएंगे। अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कलेक्शन ऑफ यहाँ नेचुरल नंबर था, मान लीजिए हमने यहाँ पे रेशनल नंबर लिखा, है ना। हमने यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिखा, रेशनल नंबर। तो ये भी आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मान लीजिए हमने एक और सेट लिया और हमने यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। हमने इरेशनल नंबर्स का आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सेट है। और आपको सेट में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन आपके पास क्या है, जैसे नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं सेट के। लेकिन हमें इस वर्ड को याद रखना है, जो भी आप सेट बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। सेकेंड थिंग्स हम इसमें और क्या बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहां पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। मान लीजिए मैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे पास ए कोमा बी कोमा सी डी, है ना। इस टाइप से एफ ई, जो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनको हम कैपिटल में लेंगे, है ना। कैपिटल लेटर से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इट इज एलिमेंट और मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। जो भी आपके पास सेट होगा, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में एग्जांपल की बात की, तो वहां पे इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल लेटर की बात की थी। तो यहां भी क्या है कि जो भी मेंबर्स, देखिए, जो सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको, हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। ये जितने भी आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स की बात होगी, तो ये आपके पास क्या होंगे, लोअर केस होंगे, है ना। और स्मॉल लेटर में होंगे। किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। तो ये आपके पास क्या है, सेट के अंदर जो भी आपके पास
लेटर लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे और लोअर केस में होंगे। बट एक सेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर से होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जैसे हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब आपके पास क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट। अभी हमने बात की थी सिर्फ डेफिनेशन, उसके जस्ट एक एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट। एक फॉर्म आपके पास होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। कौन कौन सी होती है भाई, इसको ही रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। इसके देखिए, अब ये एक सेट है ना, तो इस सेट को जो डिनोट किया जा रहा है किससे किया जाता, कैपिटल एन से किया जा रहा है ना, और यहां पे क्या है, कैपिटल ए। अब जो मेंबर्स हैं, है ना, मेंबर्स जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, मेंबर्स हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। जो इसके ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो नंबर हैं, अगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते तो ये स्मॉल लेटर में होते, जैसे यहाँ पे है ना। तो ये आपके पास सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी। सेट को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल लेटर से किया जा रहा है, और ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। इसे करली ब्रैकेट से क्लोज किया जाएगा बोथ साइड से। आपके पास जो ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट से इसको क्लोज किया जाएगा, ये वाली जो ब्रैकेट है टाइप से। और आपके पास ये नंबर हैं जो, इनको सेपरेटेड किया जाएगा किससे, सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये आपके पास किससे, इसको सेपरेटेड किया जाएगा कॉमास से, जो ये कॉमा लगे हुए हैं यहाँ पे। और भी आप बहुत सारे सेट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ई लिया है, मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ डी, ठीक है, और इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो आपको पता है जो ये सेट है, ये सेट कौन से नंबर इंक्लूड है इस सेट में, ये इवन नंबर्स है ना। तो इन इवन नंबर्स का एक सेट बन गया। तो इस टाइप से आपके पास रोस्टर फॉर्म है। जो आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ होगा वो रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इंग्लिश स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स का आपके पास एक सेट है। सेकंड, नोट की अगर बात करें, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 1 बिलोंग्स टू n, तो जो आपके पास ये है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू है n से। अब यहाँ पे ये 2 है, तो 2 को कैसे लिखा जाएगा, ये सिंबल की बात कर रहे हैं हम, ये सिंबल को हम बिलोंग्स टू बोलते हैं ना, ये सिंबल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आपके पास -1, 1 बिलोंग्स टू n ये बोला है, तो n आपके पास सेट है, यहाँ पे 1 है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है। 2 आपके पास n से बिलोंग कर रहा है, तो 2 यहाँ पे जो सेट है ये n वाला 2 इसमें है, तो ये इससे बिलोंग करेगा। अब उसने बोला -1, क्या बोला है, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1। तो आपको पता है कि क्या इस पूरे सेट में -1 है। जब -1 नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, इस टाइप से, ये जो सिंबल है इसको ऐसे कट करेंगे और उसको -1 को ऐसे लिखा जाएगा, है ना, जो सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्लियर है भाई, ये जो मेंबर है, जो -1 है, जो एलिमेंट्स है, वो सेट n में नहीं है। और 1 बिलोंग्स टू n का मीनिंग है वो n का जो सेट है उसमें 1 है। यहाँ पे 1 है इसलिए 1 बिलोंग्स टू n, 2 वहाँ पे है इसलिए 2 बिलोंग्स टू n। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं a बिलोंग्स टू e, सॉरी e, n लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास सेट ई है वो उसका जो ए एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ई से बिलोंग कर रहा है, सेट ई से बिलोंग कर रहा है। तो ये रोस्टर फॉर्म है, सेपरेटेड बाय कॉमा से लिखा जाएगा, इस टाइप के करली ब्रैकेट आएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे, और इसको देखिए टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है,
सेट ए सच दैट एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, है ना। तो यहां पे अगर बात करें इस वाले की, अगर कहीं पे ऐसा डॉट डॉट आपको मिलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या रीड करेंगे, सेट में सच दैट रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, सच दैट रीड करेंगे। और इसको, इस फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को डेफिनेशन फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेफिनेशन फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, डेफिनेशन फॉर्म भी बोला जाता है। क्यों, देखिए उस वर्ड से ही ध्यान लगाए, सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं ना। अब यहां पे आपके पास एक एग्जांपल है, कैसे रीड करोगे भाई इसको, द सेट ऑफ एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, है ना। अब यहां पे ये सेट आपको गिवन है, किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको एक डेफिनेशन सा लग रहा है ना। जब भी आपको एक डेफिनेशन, एक लैंग्वेज सा लगेगा, तो आपको समझिए कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां पे है n इक्वल टू क्या है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब क्या है, इस सेट को ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू n, ऐसा लिखा जा सकता, मैंने अभी बताया था, बिलोंग्स टू। अब इसका अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो आपको पता है x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3। तो इस टाइप से जो सेट होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, जो आपने टेबुलर फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, वो आपके पास फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट, एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना, मतलब कौन से, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अल्फाबेट्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है। और अगर हम इसको कौन सी फॉर्म की बात करें, टेबुलर फॉर्म की बात करें यहाँ पे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म की बात करें, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस टाइप से यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ तक, ये आपके पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, या आप बोलेंगे इसको टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। क्लियर है कहानी। तो जब भी कुछ डेफिनेशन आपको दिखाई देगा, तो आप समझिएगा भाई वो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ एग्जांपल हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको टेबुलर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमें डेफिनेशन फॉर्म में लेकर आना है, सेट बिल्डर में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको यहाँ सेट ए गिवन है, ठीक है, जो सेट ए गिवन है, ये क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। तो आप एक तो इसको देखिए, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो वहां से डायरेक्ट हम एन एस टर्म निकाल लेते हैं, या फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपके पास ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n-1, सॉरी पावर नहीं, 2n-1, और यहाँ पे जो n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास है। अब देखिए ये डेफिनेशन फॉर्म हो गई, ये कैसे आया भाई, देखिए ये कहानी कैसे आया है। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, यहाँ 1 पुट करूं n के प्लेस पे, तो क्या मिलेगा 1, 2 पुट करूं क्या मिलेगा 3, 4 पुट करूं क्या मिलेगा 5, तो आपको यह मिलता जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ऑड नंबर है। तो यहाँ पे बी की बात करें, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ भी क्या है, 2n-1। और यहाँ पे अगर आप बात करें, जो आपके पास n है ना, n जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से करेगा, और यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी n लेस देन इक्वल टू 11, ये लग जाएगा। क्यों,
क्योंकि भाई आप 11 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 12 लेंगे तो ये हुआ 24 माइनस 1 23, ये इस सेट में ही नहीं है। भाई समझ में आ रही कहानी? सबसे पहले तो जो नंबर आपको गिवन है इनका आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर है, और अगर नहीं है तो देखिए, अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं पता कि भाई ऑड नंबर क्या होते हैं, है ना, इवन नंबर क्या होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, ये अगर आपको नहीं पता तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकालते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है 1, है ना, एन इसका हमें पता नहीं है, इंटू डी, डी डिफरेंस, तो ये क्या आएगा 3 - 1 2, है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 2n - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n - 1। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, है ना, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखा है। अब अगर बात करें हम थर्ड एग्जाम्पल की, तो आप देखेंगे थर्ड सी वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए सी जो है 1 2 4 8 16, आपको पता है कि ये कुछ इस टाइप से नहीं चल रहा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से चल रहा है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर n, है ना, और कहाँ तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, जो ये पावर है, ये पावर क्या है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो ये होल नंबर है, तो यहाँ पे मैं अगर ये लिख दूं n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये आपके पास क्या है भाई, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये है ई गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ये क्या है, से द एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू इंडियन रिवर्स, है ना, और यहाँ की बात करें तो आपके पास ये क्या है, प्राइम नंबर्स भी नहीं है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है आपके पास 2 3 5 9 तक, यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जो n है वो आपके पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे होल नंबर लिखा हमने, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये कन्वर्ट करने हैं, बाकी आप दो एग्जाम्पल खुद से बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास से कार्डिनल नंबर, है ना, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, प्रीवियस अगर समझ आएगा तभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट एज नॉन एज कार्डिनल नंबर। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, जो सेट है आपके पास उसमें क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। अब सेट तो आपके पास ये भी गिवन है ना, सेट तो आपको ये भी गिवन है, लेकिन अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा होंगे, है ना। अगर हम इसकी बात करें डिस्टिंक्ट एलिमेंट की तो यहाँ पे टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, तो आपके पास इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे, तो कार्डिनल नंबर भी कितना होगा 5 होगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसको डिनोट किया जाएगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इक्वल टू कितना आया 5, इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ ए सेट है, अगर कहीं पे बी सेट हुआ तो ये अगर ऐसा लिखा हुआ मिला तो इसका मतलब है जो वो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास ये भी एक सेट है लेकिन डिस्टिंक्ट की बात हो रही है तो ये काउंट करेंगे आप। कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड, ये आपके पास एक नोट है, अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कार्डिनल नंबर का इनफाइनाइट सेट का नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा भाई कार्डिनल नंबर का जो इनफाइनाइट सेट है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। कहानी क्लियर है? और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ आपसे ये बोला एक सेट बी है और उसमें हमने ए बी बी सी 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 इस टाइप से ये, अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ या कार्डिनल नंबर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले इस सेट को अरेंज करेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ ए कॉमा बी कॉमा सी,
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट बी में, वो हो जाएंगे 3। तो आपका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। भाई क्लियर है कार्डिनल नंबर? आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट की बात करें हम यहाँ पे, फर्स्ट सेट है नल और वाइड और एम्प्टी सेट। एक ही बात है, नल सेट लिखा हो, वाइड सेट लिखा हो और एम्प्टी सेट लिखा हो, है ना। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसा हो सकता है, ओनली 5 हो सकता है, ठीक है, या आपके पास करली ब्रैकेट आपके पास इस टाइप से हो सकता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। और अगर हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात करें तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, तो उसमें कार्डिनल नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। जब उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो 0 होंगे, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 होगा। नोट, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिला, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा, तो हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, लेकिन जब इस टाइप से होगा तो ये एक एलिमेंट काउंट हो जाता है, इसलिए ये कभी भी नल सेट या वाइड सेट के और एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होता। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सेट गिवन है आपको, और ये सेट की जो फॉर्म गिवन है, कौन सी फॉर्म गिवन, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो आप देखिए, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करवा रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो आपके पास यहाँ पे एक्स और इसके बीच में कोई ऐसा नंबर है? भाई इससे ग्रेटर, इससे लेस, तो इसका मतलब क्या है, एक रियल नंबर लाइंस पे देखिए आप, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वो बोल रहा है आपके पास x ऐसा होना चाहिए जो इसके बीच में हो। भाई इसके बीच में आपके पास क्या हो सकता है, 1.00 समथिंग, है ना, 2 पॉइंट, तो पॉइंट में वैल्यू है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर वाला सेट होगा। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 5 होगा, या आप इस टाइप से लिखेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 5 है। क्लियर है? तो आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया किसका, नल सेट का, वाइड सेट का, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। द सेट विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, ओनली वन एलिमेंट्स इज नोन एज सिंगलटन सेट। ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक एलिमेंट्स होगा, एक मेंबर होगा, जैसे यहाँ पे ये सेट गिवन है a इक्वल टू 5, है ना, तो 5 ओनली वन एलिमेंट है इस सेट में। या बी की बात करें, यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो यहाँ पे बात करें तो अभी मैंने बताया था, आप इस पे इसको ड्रॉ कीजिए, 1 2 3। तो आपका जब x बिलोंग्स टू 1 है तो इन दोनों के बीच में सिर्फ ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला एलिमेंट्स है, सिंगलटन है। अब यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात करें तो 1 है, क्योंकि 1 एलिमेंट है तो 1 होगा। उसके बाद है हमारे पास फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर फाइनाइट, है ना, फाइनाइट होंगे आपके पास, या आप ये बोल सकते हैं काउंटेबल, है ना। यहाँ पे देखिए, काउंटेबल का मीनिंग मैथ्स में कुछ और भी होता है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको फाइनाइट सेट बोला जा रहा है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल, है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मल, भाई ये फाइनाइट है जिसको हम काउंट कर रहे हैं, है ना, जिसका हमें पता है, इनफाइनाइट है जिसका हमें पता ही नहीं है, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट जो सेट है इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स if they have the same cardinal number, if they have the same cardinal number। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट, एक आपके पास यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे इक्वल सेट, और यहाँ है इक्विवेलेंट सेट, तो इसमें डिफरेंस को थोड़ा समझना है।
इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसकी कार्डिनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पे 3, और यहाँ की बात करें सेट ऑफ बी की, यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात करें तो क्या है 3। तो भाई इसमें भी कितने एलिमेंट्स है 3, इसमें भी कितने हैं 3, तो दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इनके कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, ये आप नोट समझ लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, एलिमेंट्स है ना, इक्वल हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, वो इक्विवेलेंट सेट है। मान लीजिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया जिसमें मैंने लिखा 2 5 7 8 है ना, और एक लिखा मैंने यहाँ पे बी, और उसमें मैंने लिया ए बी सी एंड डी, है ना, ये लिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए में 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 4, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है, सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है भाई। तो इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये सभी सेट्स आपको जब क्वेश्चन करेंगे उसके लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना है। यहाँ भी 2 और मोर देन 2 सेट्स की बात होगी। इक्वल सेट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर एज वेल एज दे कैरी द सेम मीनिंग। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी, दे कैरी द सेम मीनिंग, उनका मीनिंग भी सेम होना चाहिए। मतलब जैसे एलिमेंट आपके पास सेट ए में है वही सेम एलिमेंट आपका बी में होने चाहिए, उनका मीनिंग सेम होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब जैसे मेरे पास सेट ए है, ये है ना, सेट ए की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें 3। ठीक है, अगर इस सेट की बात करें यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या है भाई, x माइनस 1 इक्वल टू, अगर मैं जीरो की बात करूँ तो यहाँ पे जब रूट्स निकालते हैं हम, जीरोज निकालेंगे तो x इक्वल टू 1, यहाँ क्या आएगा x इक्वल टू 2 3। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स b की बात करूँ, कार्डिनल नंबर की बात करूँ, यहाँ पे 3 है। और सेट की बात करें ए और बी की, अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बात करें तो वो भी आपके पास सेम मीनिंग है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे क्या था, वहां पे जरूरी नहीं ये एलिमेंट मैच कर रहे हो, ये एलिमेंट सेम हो, कोई जरूरी नहीं था इक्विवेलेंट सेट में, बट इक्वल सेट में ये चीजें जरूरी है। अरेंजिंग इसका कुछ भी हो सकता है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से लिखा हुआ मिले, लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन है इसको ध्यान रखना है, इक्वल सेट में कैरी द सेम मीनिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद नोट की बात करें, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्यों होंगे इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, उसकी डेफिनेशन ये कह रही है सिर्फ उसके कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल सेट में तो कार्डिनल नंबर तो होंगे ही होंगे इक्वल, और वो उससे भी एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ बोल रहा है कि सेम मीनिंग होना चाहिए। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट में और में नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में क्या हो सकता है, कोई इक्वल भी होगा, नहीं भी होगा, लेकिन हमेशा नहीं। बट ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, ये हमेशा ट्रू होगा। क्लियर है ये कहानी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन बहुत बार जेई मेंस में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे है। आते तो वहां से भी हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सब वहीं से है, लेकिन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है। ईच एंड एवरी ईयर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ बात होगी सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट। पहले हम सबसेट की बात कर लेते हैं। सबसेट आपके पास इसका जो सिंबल है इस टाइप से होगा।
ठीक है, इसको कंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए 1, 2, 3, एक बी सेट है आपके पास ये 1, 2, 3, अब इसका मीनिंग जो समझने का है, ए इज सबसेट ऑफ बी, या आप बोले बी कंटेन्स ए। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि देखिए ये एक बड़ा सेट है जिसमें 5 नंबर हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 3 हैं। अगर हम ए सेट की बात करें तो इसमें सभी सेट दिखाई, सभी मेंबर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3 सब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कोई ऐसा बड़ा सेट है जिसमें उसके सभी मेंबर्स हों, तो वो सेट जो होगा ए इज सबसेट ऑफ बी। और बी की बात करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं बी कंटेन्स ए। समझ गए? तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कंटेन न्यू सिंबल फॉर ए सबसेट और ओल्ड सिंबल फॉर सबसेट की बात करें, ये एक बुक में गिवन है, बाकी ये भी चलता है ये भी। ठीक है, तो आपके पास ये ओल्ड सिंबल फॉर सबसेट है, न्यू सिंबल फॉर सबसेट है। तो कहानी क्लियर है भाई। अब देखिए कोई और सेट ले लीजिए, मान ले मैंने यहाँ पे एक ए सेट लिया, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और यहाँ पे बी सेट की बात करें हम यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, है ना, ये लिया। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है भाई? ठीक है, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है? तो सबसेट के बाद बारे में बात समझ आ गई, सबसेट क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुपरसेट की। सुपरसेट की बात करें तो उसका सिंबल इस टाइप से होगा, वहां पे इस टाइप से था, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक सेट है 1, 2, 3, यहाँ पे एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे B इज द सुपर सेट ऑफ ए, ये ऐसा बोला जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो B सुपर सेट ऑफ ए की बात होगी उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ पे जो B है वो क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, किसका, ए का। और अगर हम ऐसे बोले सबसेट की यहाँ पे बात करें, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है? तो रिवर्स ऑर्डर में इस बात को आप समझ सकते हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ बी, जो हमने प्रीवियस। अब यहाँ पे नोट, अगर आपके पास ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी का मतलब है कि सेट ए और बी अगर दोनों इक्वल हैं, और सेट ए और बी दो इक्वल सेट कब होते हैं, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, और उसका मीनिंग भी क्या होना चाहिए, द कैरी मीनिंग सेम, सेम मीनिंग कैरी करना चाहिए। दो बात होते हैं इक्वल सेट में। अब यहाँ बात हो रही है सुपर सेट की। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, और ए सुपरसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है, इक्वल है, तो इक्वल है तो आपको पता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट भी होंगे, सुपरसेट भी होंगे। क्लियर है ये बात? अगर इक्वल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और मीनिंग भी सेम होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी आपका जो सेट है वो अपने आप का सेट हमेशा होगा, इटसेल्फ हमेशा होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो सभी चल रहा है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट लिखा वो अपने आप में एक सबसेट हमेशा होगा ही होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, एक बी सेट है 1, 2, 3, 4 जिसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये आपको पता है कि ए इसका सबसेट है बी का, है ना। दूसरी बात, ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है? इसके कार्डिनल नंबर 4, इसके कार्डिनल नंबर 3, तो कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए, तभी कोई सेट इक्वल होगा। पहली कंडीशन प्रॉपर सबसेट में जो ए है वो सबसेट होना चाहिए किसका? बी का। दूसरी बात, वो दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दो बातें याद रखनी है, पहली कंडीशन ए इज सबसेट ऑफ बी, और दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए ये एग्जांपल, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं? यहाँ पे 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 3। अब मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो समझ आ गए, कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो गए, बट यहां पे जो आपके पास है कार्डिनल नंबर इक्वल है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल सेट नहीं है भाई? ये इक्विवेलेंट सेट है। ध्यान रखिएगा, जो चीजें पढ़ाई जा रही है इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या था? आपके पास कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन इक्वल सेट्स में हमने क्या बताया था? इक्वल सेट्स में बताया था कार्डिनल नंबर तो इक्वल होने ही चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए? सेम मीनिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स यहाँ भी होने चाहिए, तो इसलिए ये तो इक्वल सेट तो है ही नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर हम बात करें अब इसकी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बात तो आ गई, ये इक्वल सेट नहीं है भाई, ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन तो आपकी होगी यहाँ पे सेटिस्फाई। या ए इज सबसेट ऑफ बी है भाई, बी ए के कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आपके पास जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो डेफिनेशन को आपको देखना है, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी हम बोल सकते हैं ए इज सुपरसेट ऑफ बी। क्लियर है? अब और नोट की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन सेट बी मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, और ये तो डेफिनेटली आपको समझ आ रहा है भाई, यहाँ जब इसका सबसेट है तो एक एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर, एटलीस्ट वन, है ना, एक तो ज्यादा होगा ही होगा, अभी तो आपके पास ए नॉट इक्वल टू बी होगा। तो ये कहानी यहाँ इन्होंने वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। ए आपके पास जो सबसेट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, बट ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, तो दूसरी कहानी आपके पास ये होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे क्या है, मेंबर्स ऑफ सबसेट की बात करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, थोड़ा इसको यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो ये आपके पास जितने भी टाइप के सेट हैं, सबसेट हैं, प्रॉपर सेट हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ आपके पास नंबर ऑफ सबसेट की बात होगी, तो सबसेट हमें पता है क्या होता है। अब नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 2 3, 3 मेंबर्स है भाई। समझिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा, और इस पे ही जेई 2024 में भी क्वेश्चन आया है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपके पास इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। अब इनके हमें सबसेट बनाना, एक सबसेट का तो मैंने आपको ये बताया था, फाई जो है आपके पास जो नल सेट है वो हमेशा सबसेट होगा, दूसरा इटसेल्फ होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे एक बार हम लिख के आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले फाई, फिर सिंगल सिंगल 1 ले लिया आपने, ठीक है, फिर 2 एलिमेंट्स, फिर 3, ठीक है। एक कहानी तो यहाँ तक हो गई। दूसरा आपके पास 1 से शुरू करो, 1 और 2 का पेयर बनाओ, 1 एंड 2, फिर आप बनाओ 1 एंड 3 का, फिर आप बनाओ 2 एंड 3 का, और फिर लास्ट में इट सेल्फ खुद भी
आपके पास यही तो पॉइंट पढ़ा था सबसेट में, इस सेल भी आपके पास सबसेट होता है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो वो कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 8। तो यहाँ पे आपके पास ये टोटल 8 हुए। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 8 को 2 की पावर 3। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है अगर किसी भी सेट में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मेंबर होंगे, 2 की अगर हम पावर करेंगे तो वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएंगे। और अगर आपको लिखने हैं तो ऐसे लिखने हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया बी, हमसे लिखवाने के लिए नहीं बोला और हमसे ये बोल दिया भाई जो आपके पास बी सेट है इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कार्डिनल नंबर की बात करें कितने, 5। तो 2 की पावर 5 कर देंगे तो जो इसके टोटल बनेंगे वो कितने होंगे, 32। तो इसके जो सबसेट बनेंगे टोटल कितने होंगे, 32। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट की बात करें हम जो हमने यहाँ पे है तो कितना होगा, 8। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेट ए कंटेनिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n कर देनी है, 3 है तो 2 की पावर 3, 4 है 2 की पावर 4, 5 है 2 की पावर 5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं जो 2 की पावर n है, n को रिप्लेस करता जाना है। इसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो n इक्वल टू 5, किसी में 6 हैं तो n इक्वल टू 6, तो 2 की पावर 6। तो ऐसे हम नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालना है और अगर डायरेक्ट नहीं निकालना है तो ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स है ना। अभी आपको बताया था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात हुई थी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट पहली बात ए सबसेट ऑफ बी, सेकंड कंडीशन थी ए नॉट इक्वल टू बी, वो दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। जब दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे तो हमें पता एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें 2 की पावर n-1, ऑड कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, n जो है जो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऐसा भी निकाला जाता है, लेकिन ये आपके पास एक बुक है GSEB की बुक की बात करें तो वहाँ पे ये न्यू कॉन्सेप्ट के नाम से दिया हुआ है 2 की पावर n-2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको देख लेना, अगर आपको ये पूछा जा रहा है ना, तो आप -1 कर देना, एक बार -2 करके देख लेना, दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं होंगे, है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये स्टेट बोर्ड की बुक है तो इसको आप थोड़ा बाद में देखना, पहले आप इससे चेक करना। जब अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालने हैं, जो आपके पास टोटल सबसेट होंगे एक उसमें किसमें, सेट में, उसमें से -1 कर देना है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। या आपके पास दूसरा ये हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट भाई अभी फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करें, राइट द सबसेट, इट इज ए नंबर ऑफ सबसेट फॉलोइंग सेट। अब a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू ये है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप एक बार कर लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास है, जैसे मैंने सबसेट अभी आपको बताए हैं उसी टाइप से इनको बनाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पावर सेट की बात हो रही है। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज नोन एज ए पावर सेट। जितने भी जो सबसेट आपको मिलते हैं वो सभी क्या है, आपके पास पावर सेट है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सेट है, इसके मुझे सबसेट लिखने हैं तो 5 1 2 3, फिर 1 एंड 2 का, फिर 1 एंड 3, फिर 2 एंड 3, फिर इटसेल्फ। तो ये आपके पास हो गया, है ना। तो इसको एक प्रॉपर सेट बना दिया हमने करली ब्रैकेट लगा के।
तो ये है पावर सेट। पावर सेट क्या होगा, जो सबसेट आप बना रहे हैं, है ना, उसी को करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज नोन एज ए पावर सेट। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ये दोनों एक ही बात है, इक्वल है। बट कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे n की जो बात है 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 हुआ तो यहाँ पे आपके पास पावर सेट में जितने टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से पावर सेट को डिनोट किया जाता है, 2 की पावर n, n इक्वल टू ये। अब मान लीजिए मुझे इस टाइप से पावर सेट के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बहुत दिए जा रहे हैं ना, जब इस टाइप से 1p 2p 3p, है ना, इस टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट की बात करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए समझिए, जब 3p है ना, तो पहले 2 से स्टार्ट करना है, 3 2 लेने हैं आपको, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, लास्ट का जो है उस पे n रखना है। ये इसका फॉर्मूला, ये आप कहीं तक भी लेके इसको जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने 4p दे दिया इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 ही 2 होने चाहिए, 2 की पावर 2, लेकिन पावर में जाने चाहिए 2 की पावर 2, जो लास्ट का 4 है उस पे n होना चाहिए। क्लियर है, इस टाइप से इसको लिखेंगे। बात समझ आ गई। तो भाई यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, इस पे हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है भाई, देख लीजिए अच्छे से। जो आपके पास पावर सेट है वो क्या है, कोई सेट है जो उसके सबसेट होंगे, है ना, वही आपके पास क्या होगा, पावर सेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, पावर सेट का, या आपके पास किसका, सबसेट का, दोनों एक ही बात है, 2 की पावर n। यहाँ पे आपके पास क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, a इक्वल टू आपके 5 देन 5। अब a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इस 5 का मीनिंग है यहाँ पे जो आपको सेट गिवन है वो नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट। अब मुझे ये निकालना है, अभी मैंने आपको बताया था उसका जो पावर सेट का जो फॉर्मूला था हम कैसे निकालते थे। पावर सेट का जो फॉर्मूला है, पावर सेट आपके पास ऐसा है, मान लीजिए ये ए है, तो इसका जो फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें पावर सेट में, 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट है। ये बात हो रही थी, है ना, अगर हम बात करें। अब यहाँ पे मैंने दूसरा आपको ये बताया था p कितने टाइम्स है, यहाँ 1 2 3 4 5, तो आप इसका जब पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आप निकालेंगे एन पी, ठीक है, ये आप निकालेंगे 1 2 3 4, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था 2, 5p है तो 5 टाइम्स पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन पावर में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ n था, है ना, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ऊपर से सॉल्व करते आएंगे, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू, भाई आपको पता है a की पावर 0 तो 1 होगा, 2 की पावर 0 होती है क्या होगा, 1, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 आया तो इसका मतलब फिर ये इसकी पावर होगी 2 की पावर 2, और ये इसकी पावर होगी, तो 2 की पावर 2 4, ठीक है, इसकी ये पावर होगी 2 की पावर 4, क्या होगा आपके पास 16 होगा, है ना, तो ये आपके पास 2 की पावर 16, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके इक्वल आपके पास ये हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई कहानी। ये पी पी जब दिखाई देंगे ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से कुछ आ गया हमारे पास, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसी पे है जो पावर सेट की हम बात कर रहे थे। क्या है आपके पास,
ए बी सी बी द थ्री सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसके दिए हुए 3, इसके 4। अब आपसे इफ पी एक्स डिनोट द पावर सेट ऑफ एक्स के सम ऑफ द डिजिट के इज, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, जो के की वैल्यू आएगा उसका भी सम ऑफ डिजिट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम बात करें पीस, एलिमेंट्स हमें सब दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं आपके पास 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की बात करें कितने हैं आपके पास 3, नंबर ऑफ सी की बात करें क्या है 4। अब यहाँ पे कहानी, पहले हम निकाल लेते हैं सी वाला, है ना। तो 2 टाइम्स सी है, 2 टाइम्स है सब में पी पी, है ना, 2 टाइम्स है। इसका मतलब है अगर इसके पावर सेट की बात करें पी की, है ना, एन पी ए, इसके पावर सेट की बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो इसका क्या होगा, ए का 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 2 बार है, एन कितना होगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 4, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं, तो यहाँ पे बी का कितना होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2, एन कितना यहाँ पे एन 3, तो ये होगा 2 की पावर 8। फिर आपके पास सी है ना, तो सी का क्या होगा भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 4, तो ये होगा 2 की पावर 16। तो अब आपने सभी निकाल लिया, ठीक है। ये आपके पास जो निकला है ना, ये पी है, एक पी और लगाइए यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड भाई, ये सभी का है ना, दोनों के लिए ना, सिंगल के लिए नहीं है। ये आपका जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू है पी ई ए, इसकी वैल्यू है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये पी पावर सेट की बात, बी की बात हो रही है यहाँ पे, और जो ये है आपके पास, ये सी के लिए। क्लियर है भाई। अब जब आपने ये निकाल लिया, तो ये पुट करो यहाँ पे, के इक्वल टू क्या आएगा, सी की कितना है, सी है 2 की पावर 16, और ए वाला है 2 की पावर 4, और ये कितना है 2 की पावर 8। तो आपको पता है इन दोनों की बात करें तो 2 की पावर 12 होगा, तो 2 की पावर 16 बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है, यहाँ बचेगा 2 की पावर 4, है ना। 2 की पावर 4 आपको पता है ये कितना होता है 16, 16 सम ऑफ डिजिट, के की वैल्यू 16 आया है, सम ऑफ डिजिट क्या होगा 1 + 6, तो आंसर होगा 7। क्लियर है भाई। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये पावर सेट की बात हो रही थी यहाँ पे, जो पावर सेट का फॉर्मूला है उसको हमने यूज किया है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब इसी पे सेम क्वेश्चन था जेई मेंस 2024 में, बट वहां पे क्या था, जो आपके पास यहाँ पे m और n की वैल्यू आएगी, वहीं पे एक पॉइंट दिया था शायद -2, -5 या कुछ इस टाइप का पॉइंट था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी थी, ये एक्स्ट्रा पूछा था, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, है ना। तो इसको पहले समझते हैं। टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे फाइनाइट सेट है 2, तो एक के जो सेट ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो एक में कितने हैं, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक में क्या है n है। सबसेट की बात करें तो मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर m, और एक में क्या मिलेगा 2 की पावर n, ये मिलेगा, ठीक है। भाई ये दोनों फाइनाइट सेट हैं, तो इसको थोड़ा ठीक है हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। भाई यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। यहाँ पे अगर सेट ए की हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, है ना, टोटल नंबर सबसेट ऑफ सेट ए, है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा 2 की पावर m, सॉरी m, 2 की पावर m,
और हम अगर b की बात करें, यहाँ पे b की बात करें ना, तो b का क्या होगा 2 की पावर n, ये हुआ। अब उसके बाद उसने बोला द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। उससे वो, और वो कौन सा सबसेट है, 2 की पावर m इक्वल टू कितना है 2 की पावर n, और इससे भी ये कितना ज़्यादा है 56। अब इसको बस सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको इधर लिखा हूँ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू क्या आया 56, ये हो जाएगा। अब आप वैसे भी इनको सेटिस्फाई भी करा सकते हो, बाकी आप इसको कॉमन ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लूँ, है ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 की पावर m माइनस 1, और यहाँ पे n, और यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 56। इस 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 56 को आप लिख सकते हैं 7 और 8, ये लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक पेयर बनाइए, ये क्या है 7 इंटू 2 की पावर 3, ये है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, तो n इक्वल टू, तो यहाँ से 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात करूँ, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ कि ये आपके पास जो 2 की पावर m माइनस वन इक्वल टू ये 7 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इक्वल टू 8। और जब मैंने ये बोला तो मुझे पता है कि मैंने n इक्वल टू 3 बोला हुआ है ना, तो इसका मतलब है 2 की पावर m माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहाँ से m माइनस 3 इक्वल टू क्या है 3, तो m इक्वल टू क्या हुआ 6, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास m की वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं और सेटिस्फाई भी करा लो। अब आप m 6 है तो 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 64 में से 8 माइनस करेंगे 56 आएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया है इन दोनों का मोड, मोड है तो कैसे भी माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा 3। अब उसने क्या पूछा था, अब देखिए एक पॉइंट तो आपको ये हो गया P, और एक पॉइंट जो हमारा निकला है m एंड 1 की वैल्यू जो निकली है वो है 6,3। तो उन्होंने ये पूछा था पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 माइनस a2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात करें तो ये क्वेश्चन था आपके पास 2024 का, ठीक है। क्लियर है भाई, सब कुछ समझ आ गए ना यहाँ पे। अगर डेफिनेशन क्लियर है क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ही हम इग्नोर करते रहते हैं।